Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aim with Sky. Let's grow together. My name is Akash and I am working as a assistant loco pilot in Central Railway. ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है CN नंबर 6/2025। ठीक है, 2025 का छठवां नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर देखिए, यह नोटिफिकेशन जो है NTPC वैकेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं हम। तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अक्टूबर 2025। क्लोजिंग डेट इसका है 20 नवंबर 2025 और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट दैट इज़ 22/11/2025। और डेट फॉर मॉडिफिकेशन, मान लो फॉर्म अप्लाई करते समय आपका कुछ एरर होता है, फॉर्म में कुछ आपको करेक्शन करना है, तो आप वो करेक्शन विंडो कब खुलेगी? 23/11/2025 से लेकर के 2/12/2025 तक। लेकिन यहाँ पर आपका जो है RRB जो आपने सिलेक्ट किया वो चेंज नहीं होगा। ओके, उसके बाद अगर आपको स्क्राइब की डिटेल डालना है तो उसके लिए भी विंडो ओपन होगी। जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट रहेंगे, जो स्क्राइब जिनको लगेगा, तो उनके लिए ये डेट रहेगी 3/12/2025 से लेकर के 7/12/2025 तक। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज का डिटेल दिया गया है। ठीक है, पोस्ट कौन सी पोस्ट आई है? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की पोस्ट होती है ये। इसका बेसिक होता है 35,400, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होता है और एज इसका 1/1/2026 तक काउंट किया गया है इस नोटिफिकेशन में। जो ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पर एज दिया गया है 18 से लेकर के 33 साल, है ना। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी इसकी कितनी है? ये 161। उसके बाद सेकंड पोस्ट है स्टेशन मास्टर, लेवल 6 की पोस्ट होती है। इसका इनिशियल पे 35,400 और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका E2 होता है। और इसकी टोटल पोस्ट कितनी है? 615। उसके बाद ट्रेन मैनेजर, जिसको गुड्स गार्ड कहा जाता है, पे लेवल 5 होता है। इसकी टोटल इनिशियल पे होता है 29,200, मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A2। और टोटल वैकेंसी इस बार इस नोटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर की आई है, जो कितनी है? 3,416। उसके बाद JAA, जिसको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट कहा जाता है, इसका लेवल 5 होता है। बेसिक उसका 29,200 है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 और टोटल वैकेंसी इसकी कितनी है? 921। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की पोस्ट होती है। इसका इनिशियल पे होता है 29,200, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 और टोटल वैकेंसीज कितनी आई है? 638। उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 6 की पोस्ट होती है, सॉरी छठवें नंबर की पोस्ट कौन सी है? ट्रैफिक असिस्टेंट। इसका पे लेवल 4 होता है, 25,500। इसका इनिशियल पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड और टोटल वैकेंसी कितनी है इसकी? 59। तो ग्रैंड टोटल यहाँ पर वैकेंसी कितनी आई है? 5,810 ओनली। ठीक है, लास्ट टाइम से और कम है। तो देखिए इसका और आगे देखते हैं क्या डिटेल दी गई है। ठीक है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एज लिमिट सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एज लिमिट कितनी रहेगी? ठीक है, कब तक काउंट होंगी? 1/6/2026 से ये काउंट होगी। तो एज ग्रुप यहाँ पर दिया गया 18 से लेकर के 33 तक। लोअर एज लिमिट कितनी रहेंगी? 1/1/2008। ठीक है, इसके बाद वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए UR के लिए अपर एज लिमिट कितना है? UR और EWS 2/1/1993, OBC के लिए 2/1/1990 और उसके बाद SC ST के लिए 2/1/1988। इसके नीचे वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का कॉलम दिया गया है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कम्युनिटी और कैटेगरी वाइज SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का और OBC और नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल का और बाकी कैटेगरीज का यहाँ पर भी दिया गया है एज रिलैक्सेशन। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस दी गई है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर फॉर ऑल कैंडिडेट, ठीक है, जो कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, तो उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी कितना है? 500 और कैटेगरीज के लिए कितना है? 250 रुपीज़। जो CBT 1 में जो भी अपेयर होगा उसको ये पैसे रिफंड मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आइए मोड ऑफ एग्ज़ाम्स देखते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्शन के लिए
किस किस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। सबसे पहले CBT 1 एग्जाम होगी, जिसमें टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा, जिसमें जीके के 40 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 100 क्वेश्चन। देयर विल बी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी आपने 3 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। ओके, उसके बाद ये एग्ज़ाम हो जाती है तो CBT 2 होगा। CBT 1 ओनली जो है स्क्रीनिंग नेचर की होती है। तो यहाँ पर सिलेबस देखिए, मैथ का सिलेबस दिया गया है, ठीक है, इसको रीड करना है आपको, मैथ, उसके बाद रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेज CBT के लिए सबसे पहले तो आपको 15 टाइम्स यहाँ पर कैंडिडेट क्वालिफाइड किए जाएंगे। उसके बाद 15 टाइम्स कैंडिडेट्स के लिए जो CBT 2 होगा उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। 90 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा, जीके 50 क्वेश्चन, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 एज वेल यस, यहाँ पर भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस सेम रहेगा जो CBT 1 में रहेगा, नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति मान लो यहाँ पर स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट क्वालिफाइड करता है तो उसको यहाँ पर CBET एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दैट इज साइको टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, ठीक है। जो कैंडिडेट मान लो JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क की पोस्ट क्वालिफाइड करता है आफ्टर CBT 2, तो उनको गो थ्रू होना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBTST, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंदी में 30 की टाइपिंग इंग्लिश में 30 टाइपिंग लगेगी और यहाँ पर लगेगा आपको 25 की टाइपिंग हिंदी के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, द समरी ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल एज अबव फॉर नोटिफाइड मेंशन आर टेबुलेटेड बिलो। तो यहाँ पर एग्जाम का मोड दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो सभी के लिए जितने भी पोस्ट रहेंगे उसके लिए कॉमन क्या रहेगा CBT 1 और कॉमन CBT 2 रहेगा। उसके बाद जो स्किल टेस्ट रहेगा, ठीक है, ट्रेन मैनेजर के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट CBT 2 पे ही उसका मेरिट लगेगा। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए रहेगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। उसके बाद CCTS के लिए भी कोई एग्ज़ाम यहाँ पर स्किल टेस्ट की कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पर साइको क्वालिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, और मेडिकल होगा और आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिलेगी। तो यहाँ पर नीचे देखिए और देखते हैं डिटेल क्या दी गई है, वैकेंसीज का टेबल और जो है इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा हम वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट वाइज पैरामीटर दिया गया है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है, कोई भी डिग्री चाहिए यहाँ पर। उसके बाद स्टेशन मास्टर के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, डिग्री। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी डिग्री। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डिग्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी कंप्यूटर एसेंशियल, मतलब टाइपिंग का आपको सर्टिफिकेट ही लगेगा लेकिन आपको टाइपिंग का स्किल आना चाहिए, सेम रहेगा सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए देखिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री यहाँ पर चलेगी। तो दोस्तों ये है वैकेंसी टेबल, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस बार वैकेंसी यहाँ पर देखिए अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी कितनी आई है 79 ओनली, ठीक है। अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी 79 है। उसके बाद अजमेर में 345, बेंगलोर में 241, है ना। उसके बाद भोपाल में 382, उसके बाद भुवनेश्वर में 231, है ना। उसके बाद बिलासपुर में इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, दैट इज़ 864। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, ठीक है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी आई है 800, ठीक है। मैक्सिमम वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोलकाता में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, सेकंड हाईएस्ट, दैट इज़ 685, ठीक है। थर्ड नंबर पर रहेगा आपका रांची में इस बार टोटल वैकेंसी आई है 651 और उसके बाद देन रहेगा आपका मुंबई, है ना। मुंबई में यहाँ पर देखिए इस बार वैकेंसीज कितनी है 596। तो दोस्तों ये था टोटल यहाँ पर NTPC का जो है नोटिफिकेशन।
तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और किस जोन से आपको भरना है उसको अच्छे से आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम किस जोन से फॉर्म अप्लाई हमको करना चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।